नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ महिमा। दिल्ली देश की राजधानी जहां पर सुरक्षा की बातें होती हैं, तमाम एमपी एमएलए सब दिल्ली में रहते हैं। वहीं दिल्ली को पेरिस बनाने की भी कवायद चलती है। और अगर बीते दिनों की बात करें तो दिल्ली कैंट से एक 9 साल की बच्ची के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। उस मुद्दे पर ही चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अमन सर। मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, अभी भी निर्भया के बाद से अब तक कितने कानून आए हैं, फिर भी दिल्ली में ऐसी बातें सामने आ रही हैं, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए महिमा, और जाहिर सी बात है, जब भी इस तरह की घटना सामने आती है वो दिल दहलाती है। खासकर कि दिल्ली जिसको हम बहुत सुरक्षित कहते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि तमाम एजेंसियाँ, तमाम जो है दो सरकारें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, चाहे केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें, और तमाम एमपी यहाँ पर रहते हैं, और तमाम सुरक्षा की चाक चौबंद यहाँ पर हैं, तमाम कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। जो सीसीटीवी कैमरों की बात हम लोग करते हैं, लेकिन वो कैमरे उस वक्त बंद हो जाते हैं या उन कैमरों की आंखें उस वक्त नज़र नहीं आती जब इस तरह की जो है हैवानियत की घटनाएं सामने आती हैं, जहाँ पर जो दरिंदगी सामने आती है वो डराने वाली होती है, कपाने वाली होती है। और एक माँ बाप के एंगल से सोचें तो ये कहीं ना कहीं उस दिल्ली के ऊपर सवाल निशान खड़े कर देती है, जिसको बहुत सुरक्षित हाथों में कहा जाता है, जहाँ के जो है सुरक्षा इंतजामों पर बहुत सारी बातें कही जाती हैं। और सही कहा आपने शुरू में कि इसको पेरिस बनाने की बातें कही जाती हैं, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ये आत्मा को भी झकझोर देते हैं कि क्या ये वाकई दिल्ली है जिसमें जो है हम बात करते हैं कि बहुत हाईटेक सिटी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, पूरे देश का शासन यहाँ से चलता है। क्या ये वही दिल्ली है जब किसी भी बड़े ओहदेदार जो सरकार में बैठे लोगों के मुंह से एक बात नहीं निकलती? क्या ये वही दिल्ली है? तो सवाल कहीं ना कहीं बनता है, और सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो आखिर क्यों जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके ज़ुबानों पे ताला लग जाता है, उनकी जो है खामोशी उनके पसर जाती है, उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं या उनके जो जिस तरह के बयान सामने आते रहते हैं उस पर वो बड़ी बात कुछ नहीं कहते। आज भी जिस तरह से देखा गया कि जब मीडिया ने पूछा हेमा मालिनी से, जो उनकी जो बीजेपी के सांसद भी हैं मथुरा से, उनसे पूछा गया इस मामले को लेकर कि इतना गंभीर और हैरान करने वाला मामला है जब दिल्ली में होता है, तो वो कहते हैं इसके बारे में आप अंदर पता करिए, और कुछ नहीं बोलती हैं, आगे निकल जाती हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से जो इस तरह के मामलों पर असंवेदनशीलता कहने की जो हमारे नेताओं में है वो नज़र आती है। अगर इस तरह के मामलों में एक महिला होने के बावजूद हेमा मालिनी का अगर इस तरह का रुख सामने आता है तो बाकी सवाल तो खड़े होते हैं कि एक महिला आखिर एक बच्चे का दर्द क्यों नहीं समझ पा रही है, क्यों उसके ऊपर कोई भी बात करने से, बयान देने से बच रही है, जो मेरे ख्याल में सारी चीज़ों को, सारी राजनीति, सारी सियासत को एक तरफ रखते हुए कम से कम उस बच्ची को लेकर बात की जानी चाहिए थी। लेकिन हेमा मालिनी के मुंह से वो शब्द भी नहीं निकले। तो कुल मिलाकर सत्ता से सवाल होना चाहिए, जो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंदर में है उससे सवाल होना चाहिए कि इस तरह की घटना हो जाती है और वो सिर्फ मूक दर्शक बने रहते हैं, उसके बाद भी जिस तरह का पूरा माहौल सामने आता है वो कहीं ना कहीं लीपापोती वाला मामला सामने आ रहा है कि पूरे मामले पर सिर्फ लीपापोती की जाने की बात चल रही है। तो ये अफसोसजनक घटना है, और खासकर दिल्ली में जब ये घटना होती है तो इसका दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता महिमा। बिल्कुल, हमने बीते दिनों देखा था इसी मुद्दे पर अब सियासत भी होने लगी थी। केजरीवाल का कहना था कि पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अंडर आती है, तो पुलिस को केंद्र सरकार को ऑर्डर देने चाहिए, और वहीं केंद्र का कहना है कि दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए बिल्कुल, और इसमें जो भीम आर्मी के आज़ाद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण, वो भी निकल कर सामने आते हैं और वो परिवार से मिलते हैं, बहुत दुखी होते हैं, और ये कहते हैं कि जिन्होंने ये इस जो है हैवानियत को अंजाम दिया है उनको फांसी होनी चाहिए, इसको लेकर विरोध भी करते हैं। वहीं राहुल गांधी परिवार से मिलते हैं, और उसके अलावा तमाम और भी नेता जो है परिवार से मिलते हैं। लेकिन बीजेपी की अगर नेताओं की बात करें, खासकर संबित पात्रा की, तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ राजनीति करने के लिए लोग आते हैं और इस तरह के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करके निकल जाते हैं। तो ये देखिए, मैं फिर कहूँगा ये राजनीति का अड्डा नहीं होना चाहिए, अखाड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर गलत हुआ है तो उस परिवार को न्याय दिलाना चाहिए, और साथ में जो जिस तरह का माहौल बनता है और जो अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह के मामलों पर तुरंत कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं में जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले हैं उनका मनोबल बढ़ता है। तो ये कहा जा रहा था कि आपने सही कहा कि निर्भया के बाद जो है इस तरह के मामलों में रोक कहीं ना कहीं नज़र आएगी, लेकिन दिल्ली में जिस तरह का ये मामला है, इससे पहले भी कुछ मामले सामने आए, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है, हर किसी को परेशान कर दिया है। क्योंकि पीएम मोदी का जब हम स्टेटमेंट देखते हैं 2014 से पहले की स्पीच उनकी जब आती है तो वो ये कहते हैं कि दिल्ली जो है क्राइम कैपिटल हो गया है, यहाँ पर क्राइम नज़र आता है हर जगह, यहाँ पर निर्भया होता है, यहाँ पर गुड़िया का मामला सामने आता है। लेकिन अब जब इस तरह का मामला हुआ है तो उनके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकलता। तो ये सत्ता में बैठे होने में और सत्ता में नहीं होने का फ़र्क नज़र आता है, क्योंकि अपराध
अपराध तो अपराध है, अगर वो चाहे किसी ने भी किया है, आपको उस पर जो इस तरह की चुप्पी नहीं साधना चाहिए। और बिल्कुल वाकई आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि दिल्ली में जिस तरह का डर का माहौल कायम हो रहा है, डर की जो है कहीं ना कहीं जो बेटियां हैं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, घर से बाहर निकलने में रात में उनको डर लगता है। और जिस तरह का माहौल एक तरीके से कहें कि एक बार फिर वैसा ही माहौल नज़र आ रहा है जो हम पहले बात करते थे कि चाहे वो रात में निकलने की बात हो या जैसे लड़कियों के साथ में छेड़खानी की बात हो, उस तरह की लगातार बातें उठती थी और इसको लेकर लगातार कानून भी बने, लेकिन उसका असर क्या है ये आपके और मेरे सामने है। और साथ में ये भी कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो जब खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, खामोशी अपने लबों पर वो जो है कायम कर लेते हैं, तो ऐसे जो है मामले बढ़ते हैं, ऐसी जो अपराध है वो बढ़ते हैं। इसीलिए इस तरह के मामलों में आगे बढ़कर काम करना चाहिए, जो अपराधी है तुरंत उसको पकड़ना चाहिए ताकि मैसेज जाए कि सरकार ऐसे मामलों के लिए कितनी गंभीर है। तो कुल मिलाकर हैरानी होती है, परेशानी होती है कि दिल्ली में इस तरह से घटनाएं होती हैं जहां पर मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शा जाता और जहां पर जो है इस तरह की घटनाओं से कहीं ना कहीं दिल्ली को में डर का माहौल कायम होता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा डराने वाला मामला है, इसको सरकारों को ही दूर करना पड़ेगा। वो कैसे दूर करते हैं देखने वाली बात होगी, क्योंकि कानून बनाकर भी आपने देख लिया, लेकिन अगर उनको इम्प्लीमेंट आप ठीक से नहीं करेंगे तो उसका कोई बहुत ज़्यादा असर ज़मीन पर होता हुआ नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल, जो दिल्ली कैंट में हुआ है वो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर सियासत होना और भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ ITP न्यूज़।